सीतापुर होते हुए वो लखीमपुर पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए लाइव मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ, और वो कई दिनों से लखीमपुर में डटे हुए हैं। इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है जरा ऋषिकेश से ही जानने की कोशिश करते हैं। ऋषिकेश, अभी एक पीड़ित परिवार से मुलाकात की, अभी क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि सिर्फ 5 लोग जाने की, 5 लोगों की इजाजत थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, शायद ज्यादा लोग हैं क्या? देखिए, 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी थे, दीपेंद्र हुड्डा थे। 5 लोग अंदर गए, 20 मिनट तक मुलाकात चली है। और मुलाकात के बाद राजनीतिक तौर पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। 3 दिन तक उन्हें हिरासत में रखा गया था। आज वो जमानत पर छूटे हैं, पुलिस ने उन्हें रिहा किया है। और लखीमपुर के खीरी का जो पहला गांव है वहां पर हम लोग मौजूद हैं खास करके। और जो देखिए लवप्रीत जो परिवार है, उसके परिवार के साथ तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की है। और इस मुलाकात में कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने अंदर उनकी 2 बहनों का हालचाल लिया। ये भी कहा जा रहा है कि मैं आपको कोशिश करता हूं उनके परिवार वालों से जरूर बात करवाने की कि क्या आखिर बात हुई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। यार निकल जाना सामने। अभी करवा रहे हैं लाइव बहुत है अंदर, प्लीज लाइव पर प्लीज। मीडिया ले बहुत है अंदर अभी। अरे रोक रहे हैं। तो मैं एक बार कोशिश 2 मिनट रुकिए बस। जी। तो ऋषिकेश को आप देख रहे हैं, ये जो फ्रेम है आप देख रहे हैं ऋषिकेश, दरअसल वहां पर अच्छा खासा मीडिया का जमावड़ा है और पीड़ित परिवार, एक शोक संतृप्त परिवार जो है वो परेशान है। और अभी सियासी दल के कुछ नेता उनसे मुलाकात करके गए हैं और अंदर भी अब रिएक्शंस लेने की भी होड़ मची हुई है। ऐसे में उनसे बात कर पाना बहुत आसान नहीं हो पा रहा। लेकिन देखिए ऋषिकेश अंदर तक पहुंच गए। ऋषिकेश, जरा ये तस्वीरें बताइए और दिखाइए, उनसे बात कर सकते हैं तो करा पाइए। देखिए, जो तस्वीर में दिख रही हैं वो उनकी 2 बहनें हैं जिन पर जो लवप्रीत है उन पर भार था कंधों पर। और इन्हीं परिवारों के बीच में देखिए कि वो उनकी सामने दादी बैठी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। ये तस्वीर आपको दिख रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इन्हीं परिवारों के साथ राहुल गांधी मौजूद रहे हैं। एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है। इन परिवारों की मांग है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें किसी सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। वो मेहनतकश मज़दूर हैं और उस मेहनतकश मज़दूरों को लेकर के ये देखिए कि जो स्थिति है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार बात करने की। क्या राहुल गांधी ने कहा, किस तरीके से बात हुई है, मैं एक बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताइए राहुल जी ने क्या कहा? जी कुछ नहीं जी, पापा से बात कर रहे हैं। जी प्रियंका जी चूँकि काफ़ी दिख रही थी चिंतित, प्रियंका जी ने कुछ बात की आप लोगों से? जी पापा से बात किया। सरकार कर रही है कि मुआवजा हम लोग दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, इंसाफ को लेकर के क्या कुछ बात हुई राहुल जी से? कुछ आश्वासन मिला उन लोगों को कि आपकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे वो? जी अच्छा ठीक है। देखिए क्या राहुल जी ने आपसे बात की कुछ? प्रियंका जी ने कहा इंसाफ को लेकर आप लोगों ने बोला कि इंसाफ की लड़ाई कैसे वो आगे बढ़ाएंगे विपक्ष के तौर पर। तो देखिए ये काफ़ी मुश्किल हालात हैं कि वो बात कर पाए। लेकिन ये 2 बहनें हैं उनकी, लवप्रीत की, और इन 2 की जिम्मेवारी थी। घर में एकमात्र पिता हैं, बुजुर्ग पिता, उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और देखिए कि उनकी जो तस्वीर है वो आपको दिखाने की। ये बताइए राहुल जी जब थे तो क्या बात हुई, किस तरीके से इंसाफ की लड़ाई आप लोग आगे लड़ेंगे? देखिए राहुल जी की और जो भी इनसे परिवार से मीटिंग बड़ी गोपनीय थी, किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। वो खाली एक संवेदना व्यक्त करने आए थे। बाकी पूरे देश का किसान और देश की जनता जो अन्न खाती है किसान का उगाया, वो इनके साथ है और न्याय की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी जाएगी। देखिए ये तस्वीर है, मैं उनके पिता की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए उनके पिताजी हैं मेरे सामने, तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि वो बात कर पाएँ हमारे साथ। और जो लोग हैं वो अभी भी, मैं आपको कोशिश करता हूँ बात करने की कि अगर वो 2 शब्द कुछ बोल पाएँ वो।
राहुल जी ने आपकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कही है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग आपके साथ हैं और न्याय के लिए हम लोग जो है लड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो इस पर राजनीति हो रही है, आपके बेटे नहीं रहे इस दुनिया में, किसान आंदोलन अभी भी सामने है, किसानों के हक हकूक़ की बात हो रही है, उन्हें भी पुलिस ने रोक रखा था 3 दिनों से, वो भी एक संघर्ष कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आप किस तरीके से इसको देखेंगे? सरकार करे कि आपको नौकरी दे दी हमने, मुआवजा दे दिया है हमने, गिरफ्तारी को लेकर क्या बात हुई थी, गिरफ्तारी कब तक नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखो, मुआवजा देने से हमारा बेटा वापस नहीं आ जाएगा, ना हमारे बेटे की भरपाई हो पाएगी, ठीक है। रही बात, हमें तो मंत्री जी का इस्तीफ़ा चाहिए, बेटे की अरेस्टिंग चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हमें किसी राजनीति पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई राजनीति करने वालों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो जो सच की लड़ाई हमारे साथ लड़े, हमको देखिए, गिरफ्तारी को लेकर आप लोग कह रहे थे, लेकिन हमने पुलिस अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। पुलिस भी वही भाषा बोल रही है जो सरकार भाषा बोल रही है। ले चलते हैं आपको बाहर, रहिए आप और सभी लोग चले गए। तो वो सरकार में मंत्री हैं, तो चलो कोई बात जब तक वो अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देते तो पुलिस को कार्रवाई करेगी नहीं। 10 मिनट में जी। प्रियंका गांधी जी भी इस संघर्ष के लिए 4 दिन तक जेल में रही, उन्होंने क्या आपसे बात की कि राहुल जी ने क्या कहा? नहीं, रही है जेल में, तो अब उनको जो है सब नेताओं को वहाँ आने से रोका जा रहा है, और तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई भी अगर आता है बाहर से, किसान के साथ जुड़ता है, अपनी बात रखता है, तो उसको तो पार्टियां तो एक दूसरे का विरोध करती ही हैं। अगर कांग्रेस होगी तो बीजेपी का करेगी, बीजेपी है तो कांग्रेस का करेगी, ये तो राजनीति चलती रहती है उनकी। लेकिन हमें जो मुख्य एक बात स्पष्ट है कि हमें न्याय चाहिए, बस। हमें और किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी देखिए, आप लोग, हम लोग थे कल, तो काफ़ी देर तक आप लोग रुके वहाँ पे पुलिस ने आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया था। तो क्या पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच कमेटी बनी है, जो FIR लॉन्च हुआ है, उसमें क्या पुलिस ने आप लोगों से संपर्क किया है? सुन नहीं रहा कुछ समय इतनी। पुलिस ने आपसे अभी तक आप लोगों से बात की है जांच के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं? कोई जानकारी दी कि हम किसको गिरफ्तार कर रहे हैं, मंत्री के बेटे पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, मंत्री को लेकर के क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी। केस के आईओ ने भी कोई जानकारी नहीं? ना, कोई जानकारी। आपने ये बातें राहुल जी और प्रियंका जी को बताई क्या कि पुलिस कवरेज नहीं कर रही है? हाँ जी, हमने बताया है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, किसी को अरेस्ट नहीं कर रही है, कोई अभी प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं रही है। तो देखिए, उनके पिताजी, हालांकि इनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी परेशान है। 20 साल का एक चिराग था जो जिसका अभी 2 दिन वक्त भी नहीं गुजरा है। 2 बहनों का भार था। ये जो आप देख रहे हैं टूटा फूटा घर, जिसमें दरवाजे नहीं हैं, अभी प्लास्टर नहीं हुआ है। ये देखिए, ये तस्वीर है, चारपाई है, और ये जो स्थिति है, तो पूरी जिम्मेवारी थी 20 साल के लवप्रीत पर। चूँकि चिराग नहीं, और इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता जब एक पिता का, उसका जवान बेटा उसके सामने ही न रहे। वजह जो भी हो, राजनीतिक तौर पर हो, आंदोलन के तौर पर हो, लेकिन किसान आंदोलन में एक मील का पत्थर ये घटना माना जा रहा है। और जिस तरीके के हालात हैं, उस तरीके को लेकर के काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल लोगों से बात करना है, पूछना है। ऐसे में जब राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को रोकने का कोशिश हो रहा है। कल अखिलेश यादव भी यहाँ आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आए, तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल आए, लेकिन बीजेपी की तरफ से बीजेपी का कोई भी एक लीडर है जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, ना इनके बारे में कोई बात कर रहा है। जब भी बातें हो रही है तो कहा जा रहा है कि हमारे लोग भी मारे गए हैं। मौत चाहे आंदोलन में जिसकी भी हो, इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, लेकिन ये काफ़ी मंजर दिल को हिलाने वाला है। और शायद इसी वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब निकले तो वो शायद बात नहीं कर पाए। उन्होंने उनके परिवार वालों को सिर्फ इतना बताया कि हम लोगों को भी यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है, पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस के अधिकारी इन तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक। और ऋषिकेश बिल्कुल ठीक है। और जो अभी बात कही गई है, सबसे अहम यही कि मंत्री जी का इस्तीफा चाहिए और बेटे की गिरफ्तारी। लेकिन अगर आप कुछ और लोगों से परिवार की बात कर सके, क्योंकि अभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी मिल के गए हैं, उनसे क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? अगर कुछ और लोगों से बातचीत कर पाए, आप कोशिश कर पाए। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से मैं बात कर पाऊं। आप थे अंदर जब प्रियंका? अंदर नहीं थे। तो मैं कुछ और लोगों से बात करूं जो अंदर मौजूद थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि
दो बात हो पाए। क्या आप लोग अंदर मौजूद थे जब राहुल जी थे तो? हाँ